मूवी के स्टार्ट में कुछ मास्क पहने लोग एक ओपरा हाउस में आते हैं, जहां वो अंदर मौजूद लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। यहाँ आने का मकसद उनका एक खास आर्टिफैक्ट चुराना है, और वो खास आर्टिफैक्ट क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि एक CIA ऑफिसर है, जिसका नाम पूरी मूवी में नहीं बताया गया, और वो अपने लोगों के साथ इस ओपरा हाउस में चोरी रोकने आता है। दिखाया जाता है कि चोरी करने आए लोग ओपरा के एयर डक्ट्स में एक गैस मिला देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद तमाम लोग बेहोश हो जाते हैं, सिवाय CIA ऑफिसर के और चोरों की टीम्स के। दोनों टीम्स के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड हीरो की जान खतरे में आने पर एक अनजान शख्स उसकी जान बचाता है। हमारा हीरो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, मगर वो उस शख्स के बैग से लगे एक ऑरेंज धागे और उसकी हेलमेट को नोट कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली CIA एजेंट, जो के हीरो भी है, वो चोरी होने से नहीं रोक पाता और आर्मी उसे पकड़ लेती है और उसके सब साथियों को मार देती है। साथ ही साथ CIA एजेंट को काफी टॉर्चर करती है उससे खुफिया इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, मगर हमारा हीरो अपनी जुबान नहीं खोलता और साइनाइड की गोली खा लेता है ताकि दुश्मन उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल ना कर सके। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को कुछ भी नहीं हुआ और वो जिंदा है। जो पिल उसने खाई थी वो नकली थी और सिर्फ वफादारी या लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए दी गई थी, मगर साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि रशियंस उस आर्टिफैक्ट को चुराने में कामयाब हो गए हैं। CIA एजेंट को एक शख्स मिलने आता है जो उसे कहता है कि वो टेस्ट में कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने अपने लोगों को धोखा देने के बजाय मरने को अहमियत दी। और वो शख्स हमारे हीरो को एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसका नाम टेनेट है। हाँ, आपको बताते चलें कि ये CIA एजेंट को चॉइस या ऑप्शन नहीं दी जा रही, बल्कि उसे धमकाया था कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। सीन्स दोबारा बदल गए और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को शिप में बिठाकर एक साइंटिस्ट के पास भेज दिया जाता है, जिसका नाम बारबरा है। वो साइंटिस्ट से इन लोगों के काम के मुतालिक पूछता है, तो बारबरा हमारे हीरो को एक गन देकर फायर करने को कहती है। CIA एजेंट जब उस गन से फायर करता है तो बुलेट बाहर नहीं निकलती और अंदर वापस चली जाती है, और उसकी गन के मैगजीन खाली नहीं होता। बारबरा उसे 2 बुलेट्स दिखाते हुए बताती है कि एक बुलेट आम बुलेट है, हमारी तरह जो वक्त आगे चलती है, मगर ये दूसरी बुलेट पास्ट में चलती है और ये इन्वर्जन की वजह से पॉसिबल है। बारबरा उस बुलेट को बगैर छुए उठाते हुए बताती है कि कोई तो है फ्यूचर में जो फिजिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को तोड़ना सीख गया है और एंट्रोपी को वक्त के साथ बढ़ने से रोकने में कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे वेपन्स यानी हथियार बना रहा है जो एंट्रोपी से उलट चल सके, जिससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि वो समय के साथ साथ चीजों और लोगों दोनों को पास में वापस भेज सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में भी ले जा सकता है। बारबरा हमारे हीरो को ऐसी और बुलेट्स और बहुत से हथियार दिखाती है। बारबरा उसे बताती है कि अब तक न्यूक्लियर पावर से हम खौफजदा थे, जो सिर्फ फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता था, मगर इस तरह के वेपन्स हमारे पास्ट और प्रेजेंट यानी के माजी और हाल दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। CIA एजेंट के सवाल पर बारबरा उसे बताती है ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसके इस्तेमाल करते हुए हमारे एंसेस्टर्स यानी के पूर्वजों को मार दिया गया, हमारे वजूद भी खत्म हो जाएंगे जो उन्हीं की नस्ल से चल रहे हैं। वो CIA एजेंट को ये भी बताती है कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही हथियारों को खोज रही है और उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डील इंडिया में एक हथियारों के ताजिर से हुई है। वो उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के आर्म्स डीलर संजय सिंह के घर जाता है, जहाँ तक पहुँचने में एक नील नामी शख्स हमारे हीरो की मदद करता है। वहाँ जब वो संजय से उन लोगों का नाम पूछते हैं जिनके साथ डील करी गई, तो संजय की पत्नी प्रिया सिंह वहाँ आकर उन्हें बताती है कि आर्म्स डीलर उसका पति यानी हस्बैंड नहीं बल्कि वो खुद है, और उनका डीलर एक रशियन है जिसका नाम आंद्रे सेतोर है, जो ये हथियार बनाकर दुनिया भर में स्मगल कर रहा है और एक बिलियनियर है। प्रिया उससे ये भी बताती है कि उसे जो बुलेट्स बेची गए थे वो आम बुलेट्स थे, और प्रिया के खदशात के अनुसार सेतोर मिडलमैन है, मेन डीलर नहीं। प्रिया हमारे हीरो से कहती है कि सेतोर के करीब जाने से
उसे काफी जानकारी हासिल हो सकती है, इसीलिए उसे सेतर तक रसाई हासिल करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिया इतनी आसानी से सारी जानकारी हमारे हीरो को क्यों दे रही है, कि प्रिया भी एक्चुअली टेनेट की साथी है। CIA एजेंट सेतर की तलाश में एक मिचेल नामी शख्स से मिलता है, जिसके थ्रू से पता चलता है कि सेतर के ब्रिटेन की एक सीक्रेट सर्विस MI6 के साथ ताल्लुकात हैं। ये MI6 एक रॉ जैसे सर्विस है। वहाँ से CIA एजेंट को ये भी पता चलता है कि सेतर का ताल्लुक टाल्क्स 12 से है, जो कि सोवियत यूनियन का क्लोज सिटीज में से है। सेतर एक प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट लगाने की कोशिश में है और वो ऐसी बंद सिटीज को अपनी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और हमारे हीरो को मिचेल से ये भी पता चलता है कि नॉर्दर्न साइबेरिया में हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है, जहां सेतर की मौजूदगी यकीनी है। मिचेल उसे मशवरा देता है कि सेतर के करीब जाने के लिए उसकी पत्नी का इस्तेमाल करो, क्योंकि उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। और सेतर ने कैट यानी अपनी बीवी को जबरदस्ती मजबूर करके अपने साथ रखा हुआ है। दूसरी तरफ कैट से मिलने पर CIA एजेंट को पता चलता है कि कैट ने पास्ट में एक नकली पेंटिंग बेची थी, जिसकी वजह से वो सेतर के हाथों ब्लैकमेल होकर उसके साथ मजबूरन रह रही है। कैट बताती है कि वो अपने पति के साथ वापस ताल्लुक नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि सेतर के और लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं और वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से मजबूर है, जिसको सेतर सेपरेशन की सूरत में कैट से छीन लेगा। CIA एजेंट कैट से वादा करता है कि वो पेंटिंग को सेतर से चुरा लेगा, जिसकी वजह से सेतर कैट को ब्लैकमेल कर रहा है। पेंटिंग चुराने के लिए CIA एजेंट नील की मदद लेता है और ओस्लो के एयरपोर्ट में जाता है, जहां वो पेंटिंग मौजूद है। मगर वहां की टाइट सिक्योरिटी से पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग प्लेन को बिल्डिंग से टकरा देते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है और सबका ध्यान उस तरफ हो जाता है। मगर पेंटिंग चुराने के लिए नील और एजेंट के पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद वहाँ ऑटोमेटिकली एक जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। जब वो पेंटिंग चुरा रहे होते हैं तो उस दौरान दिखाया जाता है कि 2 मास्क पहने आदमी एक टर्नस्टाइल नामी मशीन से निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और जैसे तैसे करके हमारा हीरो उनसे जान बचाता है। अब इनमें से एक इंसान नॉर्मल है और एक इन्वर्टेड, बारबरा की दिखाई गई बुलेट की तरह। नील नॉर्मल वाले आदमी के पीछे भागता है, जबकि इन्वर्टेड वाला CIA एजेंट पर हमला कर देता है। यहाँ हमें उनके ऑक्सीजन मास्क पहनने का राज पता चलता है, क्योंकि वो इन्वर्टेड था, इस वजह से उसका सांस लेने का प्रोसेस भी हमसे उल्टा था, यानी उन्हें ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इनहेल करने के लिए। मगर यहाँ हमें दिखता है कि नील हमारे हीरो से कहता है कि उसने नॉर्मल वाले इंसान का बंदोबस्त कर दिया है और किसी तरह करके हमारे हीरो को इन्वर्टेड वाले को मारने से रोक देता है। अब नील ने इन्वर्टेड वाले शख्स को मारने से क्यों रोका, ये सस्पेंस मूवी के एंड पे डिस्क्लोज होता है। इसके बाद CIA एजेंट वापस प्रिया से मिलता है, जो उसे बताती है कि ये टर्नस्टाइल मशीन सेतर फ्यूचर से लाया है, जिससे वो चीजों की एंट्रोफी बदल सकता है। अब यहाँ पे CIA एजेंट साहब गुस्से में कहता है कि वो सेतर को मार देगा, मगर प्रिया उसे कहती है कि जब तक सेतर का फ्यूचर के लोगों के साथ ताल्लुक की रीजन और उन सब में उसका रोल क्लियर ना हो जाए, उसे ना मारना। इसके बाद CIA एजेंट कैट से मिलता है और झूठ बताता है कि उसने पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद कैट CIA एजेंट को सेतर से मिलवाती है। CIA एजेंट से मिलने पर सेतर को लगता है कि कैट और CIA एजेंट का शायद अफेयर है, इसी वजह से सेतर उसे धमकाता है कि वो कैट से दूर रहे। यहाँ CIA एजेंट सेतर को एक डील ऑफर करता है। वो ऑफर देता है कि कैट की आजादी के बदले वो सेतर को प्लूटोनियम ला के देगा। सेतर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन नील और CIA एजेंट प्लूटोनियम चुराने निकल पड़ते हैं, मगर सेतर को उन पर भरोसा नहीं होता, जिस वजह से वो खुद भी प्लूटोनियम चुराने का इरादा करता है और अपनी पत्नी को पेंटिंग दिखाते हुए दोबारा धमकाता है और कहता है कि उसे फ्यूचर की भनक लग गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब CIA एजेंट प्लूटोनियम चुराने के बाद बैग खोलता है तो वहाँ उसे प्लूटोनियम के बजाय वो आर्टिफैक्ट मिलता है जो मूवी की शुरुआत में हमने चोरी होता देखा था। साथ ही यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ उनका पीछा करती हैं, जिसमें से एक में सेतर ने कैट को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बनाया हुआ था।
कैट को बचाने के लिए हमारा हीरो वो आर्टिफैक्ट वाला केस सेतोर के हवाले कर देता है, जिससे लेते ही सेतोर कैट को उस तेज चलती गाड़ी में छोड़कर खुद कार से निकल जाता है। यहाँ दिखाया जाता है इंटेरोगेशन में एक फ्यूचर के सेतोर है जो कैट पे इन्वर्टेड बुलेट चलाता है, और एक प्रेजेंट का है जो CIA एजेंट से आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है। क्योंकि जो केस उसे CIA एजेंट ने दिया था वो खाली था, अब CIA एजेंट सेतोर को आर्टिफैक्ट की गलत लोकेशन देता है। उतनी देर में वहाँ नील कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ आ जाता है उनकी जान बचाने। CIA एजेंट को लगता है कि नील ने उनके साथ धोखा किया है, मगर नील कहता है कि सेतोर टर्नस्टाइल की मदद से फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में ट्रेवल करता रहा होगा ताकि वो जान सके कि क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कैट की हालत इन्वर्टेड बुलेट की वजह से बहुत खराब हो जाती है, और CIA एजेंट कहता है कि वो हर सूरत कैट को बचाएगा और इसके लिए उन्हें कैट को इन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ नील और आर्मी ऑफिसर्स के साथ CIA एजेंट डिसाइड करता है कि वो लोग ऑस्लो एयरपोर्ट की टर्नस्टाइल मशीन को यूज करके कैट को इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस जगह की मशीन की दूसरी तरफ सेतोर और उसके लोगों का कब्जा हो सकता है। CIA एजेंट इस मशीन के इस्तेमाल पर इंसिस्ट कर सेतोर से केस और कैट को हॉस्टेज होने से बचाने का इरादा करता है, और नील और बाकी सबको ऑस्लो एयरपोर्ट भेजता है। CIA एजेंट अब टर्नस्टाइल का इस्तेमाल करता है, जिसके रूल्स के अनुसार उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है क्योंकि उसका सिस्टम उल्टा चलेगा, और उसे अपने पास्ट सेल्फ के सामने नहीं आना, वरना उसका पास्ट वाला सेल्फ के दिमाग में कश्मकश पैदा हो सकती है। CIA एजेंट उस वक्त में जाता है जब उसने सेतोर को आर्टिफैक्ट बैग पकड़ा दिया था, मगर हर चीज उल्टी होने की वजह से यहाँ सेतोर पास्ट वाला हीरो को बैग देता है और फ्यूचर वाले हीरो को उन्हें देखते देखते एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है और वो जैसे तैसे करके मास्क लगाने की कोशिश करता है, मगर उतनी देर में सेतोर के लोग उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो नॉर्मल टाइम में आ जाता है। अब चूंकि उसने कैथरीन को गोली लगने वाला पार्ट थोड़ा चेंज किया था, तो फ्यूचर वाली कैट की तबीयत में भी बेहतरी है, मगर बुलेट निकालने के लिए अभी भी कैट को इन्वर्ट करना जरूरी था। कैट को पूरी तरह से सही करने के लिए ये लोग ऑस्लो के एयरपोर्ट वाले टर्नस्टाइल के इस्तेमाल से उस वक्त में पहुँचते हैं जो पास्ट में उनका पेंटिंग चुराने वाला टाइम था, और हमें वही सीन देखने को मिलता है जब CIA एजेंट एक इन्वर्टेड आदमी से लड़ता है, मगर अब हकीकत खुलती है कि ये इन्वर्टेड आदमी दरअसल फ्यूचर वाला CIA एजेंट था जो अपने पास से झड़पता है, और भागते हुए नील ने उसका चेहरा देख लिया था, जिससे नील को पता चल गया था कि ये हमारे हीरो का फ्यूचर है। तभी उसने पिछले सीन्स में CIA एजेंट को आदमी को मारने नहीं दिया था। अब कैट के इन्वर्ट होने की वजह से उसके जख्म भर जाते। अब हम देखते हैं कि प्रिया के थ्रू इन्हें पता चलता है कि आर्टिफैक्ट जैसे 8 और पीसेस हैं, और जो एक एल्गोरिथम का पार्ट हैं, और ये सब इकट्ठे पूरी दुनिया में तबाही भरपा कर सकते हैं। यानी कि ये ऑफ होते ही दुनिया खत्म करने की शक्ति रखते हैं, मगर इनको एक्टिवेट करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत है। और ये भी पता चलता है कि सेतोर के पास 9 पीसेस आ चुके हैं एल्गोरिथम के। अब सेतोर इनका इस्तेमाल करके दुनिया खत्म कर देगा। कैट वहाँ बताती है कि सेतोर कैंसर का मरीज है और मरने वाला है, और सेतोर अपने साथ साथ दुनिया के तमाम इंसानों को मारना चाहता है। और यहाँ उन्हें अंदाजा होता है कि एल्गोरिथम के लिए जिस इंसानी जान की जरूरत है वो सेतोर खुद है, और उसके दिल की धड़कन बंद होते ही एल्गोरिथम भी बंद हो जाएगा। यहाँ बताया जाता है कि सेतोर को ये सब करने के लिए फ्यूचर मेक एजेंसी की तरफ से गोल्ड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अमीर हुआ। कैट उन्हें ये भी बताती है कि सेतोर ये एंट्रोफी यकीनन उस वक्त बदल कर मरना पसंद करेगा जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था, और ये लम्हा पास्ट में है जब वो कैट के साथ वियतनाम में छुट्टियां मनाने गया था, और वो एक बोट पे था जहाँ से कैट ने सेतोर की गर्लफ्रेंड को पानी में जाते देखा था, जिसके बाद इन दोनों का आपसी रिलेशन खराब हुआ। एल्गोरिथम को रोकने के लिए नील अपने लोगों के साथ इंस्टॉल्ड पीसेस ढूंढने निकलता है और कैट को बोट की तरफ भेजता है ताकि वो सेतोर को उलझाए रखे और जल्दी मरने से रोक ले, जिससे CIA एजेंट और उसके लोगों को एल्गोरिथम ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में बोट वाले दिन सेतोर ओपरा में चोरी कर रहा था, और पास्ट में वो अपनी बीवी के साथ बोट पे था। इस वजह से CIA एजेंट
और नील की टीम दो में डिवाइड हो जाती है, रेड एंड ब्लू, जिसमें नील आधे लोगों को लेके पास में ओपरा चोरी वाले दिन जाता है और CIA एजेंट फ्यूचर में ही आगे बढ़ता है। एल्गोरिदम के पीसेस ढूंढने के लिए टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट से दोनों रेड एंड ब्लू टीम्स टाइम सेट करके एक फ्यूचर में बिल्डिंग के नीचे ब्लास्ट करती है और पास्ट वाली उसी सेम टाइम पर उसी बिल्डिंग के ऊपर पास्ट में ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग 2 बार टूटी दिखाई देती है। CIA एजेंट अब एक टनल का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम तक जाने की कोशिश करता है, मगर नील पास में देख लेता है कि वहाँ सेटर का एक शख्स बॉम्ब लगा रहा होता है और CIA एजेंट को बचाने के लिए उसके टाइम में आता है और उन्हें हॉर्न देके रोकने की कोशिश करता है, मगर एजेंट का नील पर ध्यान नहीं जाता। दूसरी तरफ CIA एजेंट को वहाँ एक लॉक दरवाजे पर बॉडी दिखती है जिसके बैग पर ऑरेंज कलर का धागा था, जैसे कि मूवी के स्टार्ट के हमारे हीरो को बचाने वाले के बैग पर था। यहाँ सेतोर को जो साथी एल्गोरिदम सेट कर रहा था वो CIA एजेंट पर फायर करता है, मगर वो बॉडी खड़ी हो जाती है और हीरो को गोली लगने से बचा लेती है और हीरो के लिए दरवाजा भी खोलती है। सीन्स कैट की तरफ जाते हैं जो अपने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर सेतोर को मार के बोट से जंप करती है और दिखाया जाता है कि पास्ट की कैट उसे देख लेती है, जिसकी वजह से सेतोर और कैट का पास्ट में रिलेशनशिप खराब होता था। सीन्स वापस नील पे आते हैं जो कि CIA एजेंट की टीम में आ चुका है, उनके साथ मिलके एल्गोरिदम को रोक लेता है और उसके 3 पीसेस करके एक एजेंट को देता है, एक आर्मी वालों को और एक खुद रखता है। साथ ही दिखाया जाता है कि टनल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और नील एजेंट को वहाँ से निकालता है और एजेंट समझ जाता है कि नील को मरना होगा, जैसे कि फ्यूचर में उसने नील की बॉडी देखी थी, क्योंकि वो इन्वर्टेड नील था जिसने दरवाजा खोला था और गोली खाई थी और पास्ट में भी हमारे हीरो को नील ने ही बचाया था। नील भी इस बात को जानता है कि उसे मरना होगा और वो CIA एजेंट को जाते जाते बताता है कि फ्यूचर में टेनेट की बेस CIA एजेंट ने ही रखी थी और CIA एजेंट ने ही नील को हायर किया था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ हमें पता चलता है कि टेनेट का मिशन पास्ट में लोगों को मारना था, क्योंकि पास्ट के लोगों ने पॉल्यूशन के जरिए धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया था और धरती को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि प्रिया कैट को मारने जाती है, जिसके पीछे हमारा हीरो इन्वर्ट करके बैठा होता है, जिससे अब टेनेट का सारा सच मालूम होता है कि वो टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला है और उसने प्रिया और नील को सारी जानकारी फ्राहम की है फ्यूचर से और साथ ही साथ उसने अपने पास का इस्तेमाल भी किया है अपने मिशन के लिए और दिखाया जाता है कि वो प्रिया को मार देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगर इसकी एंडिंग की एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो हमें 2 मेन कैरेक्टर्स की ऑपोजिट टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। नील जिसकी फ्यूचर से पास्ट में मूव करती है और CIA एजेंट जिसकी नॉर्मल चलती है। अब मूवी में एजेंट का नील के साथ पहला मिशन होता है, जबकि नील का ये हीरो के साथ लास्ट मिशन होता है और नील अपने वक्त में वापस जाने से पहले अपना एल्गोरिदम का पीस भी हीरो को दे देता है ताकि उसके पास फ्यूचर में 3 में से 2 पीसेस हों और वो प्रिया को फाइनल सीन में इसलिए मारता है क्योंकि प्रिया को टाइम इन्वर्जन का इल्म होता है और हमारे हीरो को यानी कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग खतरनाक लगते हैं और साथ ही साथ प्रिया कैट की जान की दुश्मन भी बन चुकी होती है, जिसके लिए अब हीरो के दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है क्योंकि इसमें पास्ट और फ्यूचर में बार बार ट्रेवल किया जाता है और काफी सारे इवेंट्स पैरेलल चल रहे होते हैं।